आप सभी भक्तों को शनि प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। 14 फरवरी 2026 आज दिन है शनिवार और आज है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत। दोस्तों, शनि प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति पाने के लिए, विशेषकर जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है, उन्हें प्रदोष का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। और विधि विधान से अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो आपको उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होगी। और इस व्रत को धारण करने से बहुत जल्द ही मन की कामनाएं पूर्ण होती है। जैसे कि अगर आपकी नौकरी में कोई परेशानी है या फिर नौकरी नहीं मिल पा रही है, अगर आप रोगों से परेशान हैं, शत्रुओं से परेशान हैं, ऋण से परेशान हैं, शनि की साढ़ेसाती से ढैया से परेशान हैं, तो आपके लिए शनि प्रदोष का व्रत वरदान के समान है। आप चाहें तो व्रत धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपके आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना जरूर करनी चाहिए। और अगर आप प्रदोष का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इसी प्रदोष से आप अपने व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि शनि प्रदोष का व्रत उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है जितना कि सोम प्रदोष का व्रत। ठीक है, विशेषकर जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की कामना है, उन्हें आज से व्रत का प्रारंभ करना देना चाहिए। इसके अलावा अगर आप शनिवार का व्रत करना चाहते हैं तो आज से आप शनिवार का व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत शुभ दिन है। प्रदोष व्रत भी है और शनिवार भी है, तो आज से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। चाहे फिर आप शनि प्रदोष करना चाहें या फिर शनिवार का व्रत करना चाहें। आज की वीडियो में आप सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 फरवरी 2026 को दोपहर में 4:01 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 15 फरवरी को शाम को 5:04 पर। तो 14 फरवरी 2026 को प्रदोष का व्रत है। शनिवारी प्रदोष है, शनि प्रदोष है। इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 7 और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:10 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से सुबह 6:10 तक और अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:13 से दोपहर 12:58 तक। और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:30 से रात्रि में 8:30 तक। जो आप व्रत करें या ना करें, इसी समय में आप पूजा करते हैं तो आपकी पूजा का बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। जैसे आप सुबह भी कर सकते हैं पूजा, लेकिन प्रदोषकालीन पूजा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और अब आप सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। शनि प्रदोष की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। नगर सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था और अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को भी जी भर कर दान दक्षिणा देता था, लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और सेठानी स्वयं बहुत दुखी रहते थे। और दुख का कारण था उनकी संतान का ना होना। एक दिन उन्होंने तीर्थ
यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंप कर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्होंने एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हो गई और शाम से भी रात हो गई, लेकिन साधु जी की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु की समाधि से उठे और वे सेठ पति पत्नी को बैठे देखकर वह मदमंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, हे बस, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा का भाप गया हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष का व्रत करने को कहा। साधु ने कहा कि शिव और पार्वती की पूजा शनि प्रदोष व्रत के दिन करने से और शनि देव की पूजा करने से तुम्हें उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होगी। साधु से आशीर्वाद पाकर और शनि प्रदोष की विधि जानकर सेठ सेठानी प्रसन्न मन से तीर्थ यात्रा की ओर निकल पड़े। तीर्थ यात्रा करने के बाद दोनों जनों घर वापस लौटे तो साधु के बताए अनुसार नियम पूर्वक विधि विधान से शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। इसके कुछ समय बाद शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गई। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। तो जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव और शक्ति की आराधना करते हैं और शनि प्रदोष के दिन शनि भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही उनके मन की कोई भी कामना हो भगवान शिव शक्ति और शनि देव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। और अब कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें होती जिनका ध्यान करके प्रदोष व्रत करते समय रखना है। देखिए, शनि प्रदोष है। कुछ चीज़ों अगर आप कर लेते हैं आज के दिन तो सभी प्रकार की जो परेशानियां हैं आपके जीवन में वह समाप्त हो जाएगी। वह किसी भी प्रकार की परेशानियां हो सकती है आपकी, लेकिन शनि प्रदोष का दुर्लभ संयोग जब प्राप्त होता है तो बड़ी परेशानियां जो होती है उसके समापन करने के लिए आप कुछ विशेष कर उपाय जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जैसे कि आप भगवान शिव और शक्ति की आराधना करेंगे, उसके बाद घर के आसपास कहीं भी पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर आपको एक पात्र में थोड़ा सा दूध, जल, काले तिल, अक्षत और थोड़ा सा शक्कर मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करना है और लक्ष्मी नारायण का मन में ध्यान करना है। भगवान शनि देव का अपने मन में ध्यान करना है और अपने पितरों का स्मरण करना है और विधि विधान से पीपल वृक्ष की पूजा आराधना करके एक दीपदान करके पीपल की परिक्रमा कर लेना चाहिए। आप चाहे तो 7 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं और अगर समय नहीं हो तो 4 बार भी कर पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं। और हाँ, आप चाहे तो शाम के समय भी पीपल में दीपदान कर सकते हैं, लेकिन सुबह की पूजा अनिवार्य है क्योंकि शाम के समय जल नहीं अर्पित करना चाहिए पीपल में, लेकिन दीपदान आप शाम को भी कर सकते हैं। और अगला कार्य आपको करना है, जब आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो आपके शनि पत्र अगर मिल जाए तो शनि के पत्र अवश्य चढ़ानी चाहिए, भगवान शिव को अर्पित कीजिए। और उसके साथ ही अगर आपको पुष्प भी मिल जाते हैं शनि के तो ज़रूर आज के दिन आपको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। काले तिल पूजा में ज़रूर शामिल कीजिए। आज काले तिल
शिवलिंग पर अर्पित करने से किसी भी प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। और हाँ, जैसे कि शनि पर दोष है तो आप चाहे तो कच्चे दूध में थोड़ा सा जल मिलाकर, काले तिल मिलाकर और शक्कर डालकर इसी से आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। शनि पर दोष के दिन काले कुत्ते को रोटी में सरसों का तेल लगाकर जरूर दीजिए। तो आज के दिन इन बातों का ध्यान रखिए। निश्चित ही भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान शनि देव की कृपा से आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों का समापन होगा। इससे कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा जब प्राप्त हो जाती है तो दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है और बड़े से बड़े संकटों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो 14 फरवरी 2026 को प्रदोष का व्रत है और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन किस प्रकार से पूजा करें, किस प्रकार से आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें और चार पहर की पूजा कैसे करें, मतलब रात्रि में जो चारों पहर होते हैं उस समय में आपको पूजा किस प्रकार से करना है, किन वस्तुओं से अभिषेक करना है और कौन सी कामना के लिए किस प्रकार से शिवलिंग का निर्माण करना है। जैसे कि मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहते हो या फिर संतान प्राप्ति के लिए आटे से शिवलिंग बनाना चाहते हो तो किस प्रकार से आपको गेहूं के आटे से शिवलिंग बनाना है और किस प्रकार से पूजा करें जिससे कि मनचाही संतान की प्राप्ति हो। यह सारी जानकारी अगर आप चाहते हो तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो इसके यह होगा कि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।